अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ब्राइट इंस्टीट्यूशन। और आज का टॉपिक है दैट हाउ टू टेक कॉमन और द कॉमन फैक्टर्स। अब ये एक ऐसा टॉपिक है जो हर जगह यूज़ होता है, वो है कॉमन फैक्टर्स। कॉमन फैक्टर्स आर डिफाइंड एज द फैक्टर दैट आर कॉमन टू टू और मोर नंबर्स, यानी टू और मोर नंबर्स के दरमियान में कॉमन हो। अगर हम एक नंबर लेते हैं 6, तो इस पर जो टेबल जाएंगी 2 टाइम्स जाएगी, 2 की टेबल जाएगी, 4 की टेबल जाएगी, यानी इसके जो कॉमन निकलेंगे वो ये निकलेंगे। इस तरह इन अदर वर्ड, अ कॉमन फैक्टर इज अ नंबर विच विल बी सेट ऑफ 2 और मोर नंबर्स विल बी डिवाइडेड बाय दिस एग्जैक्टली। यही बात दोबारा की गई कि एक ऐसा नंबर जिसके 2-3 ऐसे नंबर हों जो उसको एग्जैक्ट डिवाइड करते हैं। अगर हम 6 को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये इसका एग्जैक्ट आंसर देता है ना 3। एग्जैक्ट का मतलब ये है कि वो पॉइंट में आंसर ना दे, लाइक 0.3.01 और 0.01, ये जो है कि डेसिमल में आ जाते हैं और ये एग्जैक्ट नंबर यानी होल नंबर्स में आ जाते हैं। तो कॉमन फैक्टर यही है कि एक ऐसा नंबर हो जिसके एग्जैक्ट डिविजिबल मौजूद हों। अब कॉमन फैक्टर अलजेब्रा में किस तरह से करते हैं, ये मेन टॉपिक है। अब कॉमन वर्ड का मतलब क्या होता है? सेम। कॉमन वर्ड का मतलब क्या है? सेम। अब देखें कि अगर के कंडीशन ये हो कि टर्म्स इवन हो, टर्म्स क्या हो? इवन हो। वो 2 टर्म्स हों, 4 टर्म्स हों, 6 टर्म्स हो, 8 टर्म्स हों, इस तरह से। फर्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें तो वो है x² माइनस एक्स माइनस ए एक्स माइनस ए पॉजिटिव x एंड -1। इसमें कितने टर्म्स हैं? 2 2 एंड 2 3। अगर के इवन टर्म्स हों तो फिर हम क्या करेंगे? 2 का पेयर बनाते हैं, सही है। अगर के इवन टर्म्स हों तो हम क्या करेंगे? 2 का पेयर बनाएंगे, फिर कॉमन निकालेंगे। अब अगर हम इसमें देखें तो यहाँ से क्या कॉमन निकलता है? यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है, यहाँ पे x की पावर 1 है, यहाँ पे x की पावर 2 है। तो कॉमन हम वो निकालेंगे जिसकी पावर कम हो। जब हम यहाँ से एक x की पावर 1 कॉमन निकालेंगे तो ये क्या होगा? अब इसका मतलब क्या था कि डिवाइड करता है, तो फिर ये जो हमने कॉमन निकाला वो इन टर्म्स के साथ डिवाइड करेंगे। यहाँ पे भी x को डिवाइड करेंगे, यहाँ पे भी x को डिवाइड करेंगे। फिर हम इसमें देखें तो इसमें क्या चीज़ जो है कॉमन निकलती है? a कॉमन निकलती है। -a को हमने कॉमन निकाल लिया। अब हम क्या करते हैं कि a को डिवाइड करते हैं ax/a, फिर यहाँ पे भी a को डिवाइड करते हैं a/a के साथ। फिर यहाँ से अगर हम देखें तो इसमें x है, इसमें x नहीं है, तो ये कॉमन कैसे निकलेगा? तो अगर कोई भी टर्म कॉमन नहीं निकलता तो 1 जो है वो अंडरस्टूड होता है। तो फिर ये क्या होगा? यहाँ पे +1 इसका कॉमन निकलेगा, सही है। +1 क्या होगा? इसका कॉमन निकलेगा। तो जब जब इसको 1 से डिवाइड करेंगे और 1 को भी 1 से डिवाइड करेंगे, तो अगर हमने इनको डिवाइड किया तो आंसर क्या आता है? ये x से x से कैंसिल आउट हो जाएगा, ये x से x से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ से क्या वैल्यू आया? x ओवर या ये x से x से जो कैंसिल आउट होंगे, यहाँ पे बचा 1x। फिर ये तो इससे गया तो फिर यहाँ पे आ जाएगा -1। ये a इस a से गया, ये है पहले -a यहाँ पे लिखा हुआ है। फिर यहाँ से बचेगा x, ये इससे गया तो यहाँ पे बचेगा 1। अब +1 यहाँ पे पहले से है, ये तो डिवाइड हो नहीं रहे, तो ये इनको हम एज इट इज़ लगा देंगे यहाँ पे इस तरह से। अब ये जो है इनके कॉमन फैक्टर्स हमने निकाल लिए। अब इसके बाद का नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? इसके बाद का नेक्स्ट स्टेप ये होता है कि अगर के ये जो हमने कॉमन निकाले हैं ना, वो सारी की सारी ब्रैकेट्स बिल्कुल सेम टू सेम होनी चाहिए, उनमें माइनस प्लस का भी डिफरेंस नहीं होना चाहिए। यहाँ पे क्या है? x -1 x -1 x -1, मतलब ये कि हमने सही सोल्व किया है। अगर ये ब्रैकेट्स में डिफरेंस आ जाता है ना, यार किसी नंबर का डिफरेंस आ जाता है, फिर तो क्वेश्चन बिल्कुल ही गलत है। पर अगर नेगेटिव पॉजिटिव का भी डिफरेंस आ जाता है फिर भी गलत है। तो फिर हम क्या करेंगे? अगर ये सेम है तो फिर हम इन ब्रैकेट्स में से किसी भी एक ब्रैकेट को एक दफ़ा हम यहाँ पे लिख देंगे, फिर दूसरी ब्रैकेट हम इन टर्म्स की बनाएंगे जो यहाँ पर हैं। इन टर्म्स की ब्रैकेट कैसे बनाएंगे? यहाँ पे क्या है? x, यहाँ पे लिख दो, फिर क्या है? -a, यहाँ पे लिख दो, फिर क्या है? +1। तो ये इसका आंसर बन के आ जाएगा, सही है। तो इस तरह से होता है कॉमन फैक्टर। या इसको अब अगर मैं
दूसरे वे से समझाऊँ ना, ये थोड़ा लेंदी था, है तो सेम ही, पर ये बेसिक वालों को ना पहले इसी तरह से समझाते हैं। अब ये है क्वेश्चन क्या था, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस ए एक्स माइनस ए पॉजिटिव एक्स एंड नेगेटिव 1। अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे देखें पेयर बना लिए, यहाँ से हम x को कॉमन निकालेंगे क्योंकि x दोनों में, ये x इस x से गया तो यहाँ पे बचा एक x, फिर ये x इस x से गया तो यहाँ पे बचा -1। अब यहाँ से हम क्या कॉमन निकाल सकते हैं, -a कॉमन निकाल सकते हैं, तो ये a इस a से गया, यहाँ पे बचा x, माइनस इंटू माइनस एक मिनट इसको फ़िलहाल छोड़ें। फिर यहाँ पे जो है कि ये a इस a से गया तो यहाँ पे आएगा क्या, माइनस। फिर यहाँ से जो है कि हम कॉमन निकालेंगे +1 को, क्योंकि कोई भी कॉमन नहीं निकल रहा, तो ये तो यहाँ पे कैंसिल हो नहीं सकते, तो 1 तो वैसे भी अंडरस्टूड होता है, तो x लगा दो। फिर ये 1 और ये -1 ये भी कैंसिल नहीं हो सकते, तो फिर हम इनको क्या करेंगे कि इसको हम यहाँ पे लगा देंगे -1। अब सारी ब्रैकेट सेम है, सॉरी यहाँ पे आएगा 1 क्योंकि ये से कैंसिल आउट हो रहा है। फिर ब्रैकेट सेम है तो इसको एक दफ़ा लगा दो, फिर दूसरी ब्रैकेट इन टर्म्स की बना दो, तो ये भी है क्या, इसका मेथड है जो कि इजी है। अब मैं आगे आपको ना यही करवाऊँगी। तो फिर हम इस क्वेश्चन में जब आते हैं, तो इस क्वेश्चन में क्या है, व्हेन द टर्म्स आर ऑड, जब ऑड टर्म्स हो, लाइक 1 हो 3 हो 5 हो, जब इस तरह के टर्म्स हो। पहले इसमें क्या था, हम 2-2 का पेयर बना रहे थे, पर अगर टर्म्स ही दोनों 3 हैं तो हम इनका 2-2 का पेयर कैसे बनाएंगे, ये तो एक रह जाएगा पीछे। अगर ऑड टर्म्स हो फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखें ये क्वेश्चन है ax + ay + z + z। तो यहाँ पे देखें तो तीनों में जो है कि a कॉमन आ रहा है, मतलब क्या कि हमने a को कॉमन निकालना है। फिर x, ये a इस a से कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा x। फिर ये a इस a से कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा y। फिर ये a इस a से कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा z। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा इस तरह से। फिर ये क्वेश्चन है x³ - xy - x² एंड -x² y²। तो इसको हम किस तरह से देखेंगे, यहाँ पे भी देखें x है, यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी y है, यहाँ पे भी y है, पर यहाँ पे y नहीं है। तो अगर एक में भी कोई एक टर्म मौजूद नहीं है ना, तो हम उस टर्म को ही छोड़ देंगे। अब x तो सब में मौजूद है तो हम x को कॉमन निकालेंगे। अब बारी आती है कि x को तो हमने कॉमन निकाल लिया, पर यहाँ पे x की पावर क्यूब है, दूसरे टर्म में x की पावर 1 है, तीसरे टर्म में x की पावर जो है वो स्क्वायर है। तो x की जो पावर है वो कौन सी हम कॉमन निकालेंगे, तो x की पावर सबसे छोटी इस सारे एक्सप्रेशन में कौन सी है, x पावर 1, तो हम उसी को कॉमन निकालेंगे। तो यहाँ से जब हम x पावर 1 को कॉमन निकालेंगे तो ये x इस x से जाएगा, तो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 1 है, तो क्या बचेगा, x² बचेगा। फिर ये x इस x से जाएगा तो यहाँ पे क्या बचेगा, y। फिर ये एक x इस x² से कैंसिल आउट करवाएंगे तो यहाँ पे क्या होगा, x² और x एंड y², क्योंकि y जो है वो कैंसिल नहीं होगा, x कैंसिल होगा क्योंकि हमने कॉमन जो है वो x को निकाला हुआ है। फिर दूसरा टर्म है यहाँ पे दैट 5a² - 4b + 6c। अब देखें तो 5 की टेबल 4 पे जाती है, नहीं, भला 4 की टेबल 6 पे जाती है, हाँ जाती है, पर 6 की टेबल 5 पे जाती है, नहीं। मतलब ये तीनों सेटिस्फाई नहीं कर रहे। और एक टर्म में a², दूसरे में b², तीसरे में c², यहाँ पे तो कोई भी चीज़ कॉमन नहीं निकल रही। तो फिर हम क्या कहेंगे, 1 हमेशा कॉमन निकलता है, हर जगह पे ये अंडरस्टूड होता है एक बंदा। तो फिर हम क्या करेंगे, 1 को कॉमन निकालेंगे, सारे को एज इट इज़ यहाँ पे लगा देंगे। फिर इसी तरह 7 जो है p² है, 7p³ है, -14p² है एंड +21p है। तो फिर हम क्या करेंगे कि इसको जब हम देखें तो 7 की टेबल 14 पे जाती है, हाँ 2 टाइम्स जाती है। फिर 7 की टेबल 3 पे भी जाती है और 21 पे भी जाती है 3 टाइम्स। मतलब क्या कि 7 को हम कॉमन निकाल सकते हैं। फिर 7 के पास भी p है, 14 के पास भी p है, 21 के पास भी p है, मतलब p को भी हम कॉमन निकाल सकते हैं। फिर बात यह आती है कि p के कौन से पावर को हम कॉमन निकालें, तो कौन से को निकाल सकते हैं, सबसे छोटा कौन सा है, 1। जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया था, सबसे छोटे पावर को ना हमने कॉमन निकालना होता है। तो सबसे जब हम छोटे पावर को यहाँ पे कॉमन निकालेंगे तो सबसे छोटा पावर है 1, उसको हम निकाल रहे हैं कॉमन। तो ये इक्वेशन बन जाएगी कुछ इस तरह से।
ये है 7, सॉरी पी क्यूब है, ये बी लिख गई हूँ मैं, 14p स्क्वायर है प्लस 21 यहाँ पे p है। तो एक तो 7 कॉमन आ रहा है क्योंकि सब पे 7 की टेबल जा रही है, दूसरा आ रहा है p कॉमन, ये हमने यहाँ पे लगा दिया p। अब 7 जो है वो 7 से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे तो 1 आ जाएगा, फिर p जो है p क्यूब से कैंसिल आउट करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा p स्क्वायर। फिर इसी तरह 7 की टेबल जाती है 14 पर 2 टाइम्स, तो मीन्स के -2 यहाँ पे आ जाएगा। p में एक p में से ये एक p, मतलब वहाँ पे p स्क्वायर और यहाँ पे p है, तो जब हम p स्क्वायर में से एक p कैंसिल करेंगे तो क्या आएगा, एक बचेगा। फिर यहाँ पे 7 जो है 7 की टेबल 21 पे कितने टाइम्स जाती है, 3 टाइम्स। फिर हम यहाँ पे लगा देंगे 3, यहाँ पे भी एक p, यहाँ पे भी एक p, ये तो कैंसिल ही हो जाएंगे। फिर ये इक्वेशन कुछ इस तरह से बनेगी दैट 7p जो हमने कॉमन निकाला, फिर ये जो है ये p स्क्वायर माइनस 2b प्लस 3, ये इस तरह से इक्वेशन बन कर आ जाएगी। फिर जो 5th क्वेश्चन है इसे देखें, ये है 10x क्यूब वाई माइनस 8x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 16xy माइनस 6x स्क्वायर वाई प्लस 16xy क्यूब। ये तो दिखने में बड़ा लंबा लग रहा है। फिर हम इसको देखते हैं कि क्या ये इवन टर्म्स है या ऑड टर्म्स हैं। तो क्या ये इवन है या ऑड है, 1 2 3 4 एंड 5, मतलब कि इवन और टर्म्स हैं। अगर इवन होते तो हम इनका पेयर बना लेते, पर अब तो हम पेयर भी नहीं बना सकते। फिर हम इनको किस तरह से सॉल्व करेंगे कि हम नंबर भी है ना, फिर हम नंबर देखें 10 की टेबल 8 पे जाती है, हाँ जाती है, मतलब ये फैक्टर निकाल सकते हैं क्योंकि 2 की टेबल ना दोनों पे जाती है। फिर अगर इन पे 2 की टेबल जा रही है तो 16 पे जाती है, हाँ 16 पे भी जाती है, फिर 6 पे भी जाती है, फिर आगे जो है फिर से 16 गिवन है तो फिर 16 पे भी जाती है। फिर यहाँ पे भी x क्यूब, यहाँ पे x स्क्वायर, यहाँ पे x, यहाँ पे x स्क्वायर, यहाँ पे x तो सब में मौजूद है, ठीक है। फिर यहाँ पे y है, फिर यहाँ पे y स्क्वायर है, यहाँ पे अगेन y है, फिर y है, फिर y क्यूब है, मतलब कि y भी दोनों में कॉमन है। तो एक बात तो ये बनी कि हमने 2 को कॉमन लेना है, ठीक है। दूसरे जो है कि सब में x है तो हमने x को भी कॉमन लेना है। अब x की कौन सी पावर को कॉमन लेना है, सबसे छोटी पावर। सारे टर्म में सबसे छोटी पावर कौन सी है, इसके पास है जो कि है x पावर 1, इसको भी हमने कॉमन लेना है, ठीक है। फिर y भी सबके पास आता है, y की सबसे छोटी पावर कौन सी है, इसके पास है जो कि है 1, मीन्स के y की पावर भी हमने 1 कॉमन निकालनी है। तो ये टर्म हमने कॉमन निकालना है इसमें से। अब हम क्या करेंगे कि 2 की टेबल जब हम 10 पे लगाएंगे तो वो हो जाएगी 5 टाइम्स, ये x है, यहाँ पे एक x है, यहाँ पे x क्यूब है, तो ये जो है कि x क्यूब में से जब हम एक x को माइनस करेंगे तो यहाँ पे बचेगा x स्क्वायर, फिर यहाँ पे भी एक y है और यहाँ पे भी एक ही y है, तो ये y कैंसिल हो जाएंगे। फिर हम नेक्स्ट दूसरे टर्म की तरफ आते हैं, तो यहाँ पे जो 2 की टेबल है वो 8 पे जाएगी 4 टाइम्स, फिर एक x और इस x स्क्वायर से जाएगा तो यहाँ पे बचेगा एक x, फिर ये यहाँ पे भी y है और यहाँ पे y स्क्वायर है, तो एक y कैंसिल होगा तो यहाँ पे बचेगा y। फिर दूसरा जो टर्म है वो है प्लस 16xy, तो जब हम 16 पे टेबल लगाएंगे तो 16 पे 2 की टेबल जाएगी 8 टाइम्स, और यहाँ पे x है और यहाँ पे भी x है, ये कैंसिल हो गए। फिर यहाँ पे भी y की पावर 1 है, वहाँ पे भी y की पावर 1 ही है, तो ये भी कैंसिल हो गए। फिर बारी आती है 6x स्क्वायर y की, जब हम 2 की टेबल 6 पे लगाएंगे तो वो कितने टाइम्स जाती है, 3 टाइम्स जाती है, वो हमने यहाँ पे लगा दिया 3। फिर ये x और यहाँ पे x स्क्वायर, एक x कैंसिल होगा तो यहाँ पे क्या बचेगा x, फिर यहाँ पे y है और यहाँ पे भी y की पावर 1 ही है, तो ये y तो पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा। यहाँ से क्या होगा 3x आएगा। फिर हम लास्ट टर्म की तरफ आते हैं जो कि 16xy क्यूब है, तो जब हम 2 जो कि कॉमन निकाला हुआ है हमने, तो 2 की टेबल 16 पे हम जब लगाएंगे तो वो कितने टाइम्स आएगी, 8 टाइम्स आएगी। फिर यहाँ पे x है और यहाँ पे भी खाली x ही है, तो ये तो कैंसिल हो गए। फिर यहाँ पे y है और यहाँ पे है y क्यूब, तो जब हम y में से y क्यूब को माइनस करेंगे तो क्या आएगा 8y स्क्वायर। इस तरह से निकलता है कॉमन। फिर ये जो है इस पूरे का कॉमन निकल कर आ गया। इसी तरह से हम कॉमन निकाल रहे होते हैं कोई भी, अगर के जो टर्म्स हमें गिवन है वो ऑड हैं तो हम उनके पेयर नहीं बना सकते, अगर के जो टर्म्स गिवन है वो इवन है तो फिर हम उनके पेयर बना सकते हैं। ये बात ज़हन में, जितना भी बड़ा हो जाए ना ये, अगर तो ये ऑड में आता है तो हम इसके टर्म्स बना ही नहीं सकते, हमें सारे में से कोई एक ऐसा टर्म निकालना होता है जो सब में कॉमन आता है। पर अगर इस तरह से आ जाए ना, इवन टर्म्स आ जाए, फिर जितने भी टर्म्स हों हम उनको 2-2 के पेयर में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, ये था
कॉमन फैक्टर्स का कंसेप्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह हाफिज़।